छोटे छोटे कटोरी, कटोरी में अलग अलग धान। हर धान में लिखा है नाम। धान अलग, नाम अलग। 700 प्रकार के धान, 700 नाम। कटोरी में रखा है कागज का पर्ची। ये पर्ची है धानों की पहचान। भारत में हजारों म्यूजियम है। क्या आपने कभी धान का म्यूजियम देखा है? ये धानों का एक म्यूजियम है। इस म्यूजियम में धान मस्त और मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। धान कितने साफ और स्वस्थ लग रहे हैं। ये सब केमिकल फ्री धान है। ऑर्गेनिक खेती से धानों का उपज किया गया है। इसके उपज में कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसीलिए धान इतना साफ दिखाई दे रहे हैं। इस म्यूजियम के दीवार के ऊपर जब आपकी नजर जाएगी तो लगेगा सोने का हार टांगे हुए हैं। ये सब धानों का गुच्छा है। इसे उड़िया में बेणी बोलते हैं। अलग अलग धानों का गुच्छा। हर साल इसमें नए गुच्छे जुड़ जाते हैं। सालों तक इस तरह झूलते रहते हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं। इस म्यूजियम में धान के साथ साथ बाकी अनाज भी रखे गए हैं। बाजरा, सरसों, मूंग, उड़द के दाल। इस म्यूजियम में बहुत सारे पुराने सामान भी है। ये सामान सब किसानों से जुड़े हुए हैं। पुराने बर्तन, मिट्टी के केटली, धान रखने के लिए पुराने टोकरी, मिट्टी का बोतल वगैरह वगैरह। ये अर्दन पोट है। इसे उड़िया में घूमा बोलते हैं। किसान इसमें अपना धान रखता है। जहां पर छेद है उसको कपड़े से बंद कर दिया जाता है। फिर इसमें धान भर दिया जाता है। जब धान निकालना होता है तो कपड़े को निकाल दिया जाता है। जरूरत के हिसाब से धान निकालकर इसे फिर कपड़े से बंद कर दिया जाता है। पुराने समय में धान को इसी तरह रखा जाता था। आज भी भारत में कई जगह रखा जाता है। इस म्यूजियम में अलग अलग मिट्टी भी रखे गए हैं। फ्रांस के लाल मिट्टी, ब्रिटेन के ईंट, चींटी के द्वारा बनाए गए टीला। 700 प्रकार की जो धान की बात हम कर रहे हैं वो सब यहाँ पर है। और हर ये कटोरी के नीचे जो है वो धान का नाम लिखा हुआ है। कहीं भी कटोरी के नीचे आप देखेंगे उसमें धान का नाम लिखा हुआ है। सिर्फ ओडिशा नहीं बल्कि ओडिशा की बाहर से भी ये सब धान जो है वो लाया गया है। और इसका क्रेडिट किसे जाता है? इसका क्रेडिट जाता है नटवर सारंगीसार को और उनके साथ काम करने वाले जो लोग हैं उनको जाता है। धान देखिए इस तरह में अलग अलग दूसरे जो है देख सकते सरसों है वो भी अलग अलग जो है। और ये सब ऑर्गेनिक धान है, ये जनरल केमिकल धान नहीं है। 700 तरह की ऑर्गेनिक धान अगर इस एरिया के किसान जो है अगर वो उगा रहे हैं तो इसका क्रेडिट जाता है नटवर सार को। ये म्यूजियम कोई एक दिन में नहीं बना है। इसके पीछे 25 साल की मेहनत है। इसको बनाने वाले एक रिटायर्ड स्कूल टीचर नटवर सारंगीसार हैं। इनकी कहानी भी रोचक है। सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद लोग आराम करते हैं, पेंशन के पैसे से घर चलाते हैं। नटवर सार ऐसा नहीं किए। 60 साल में जब रिटायर्ड हुए तो खेती करना शुरू कर दिए, वो भी ऑर्गेनिक खेती। 1995 में जब पहली बार धान का खेती किए तो इसमें कीड़े लग गए। कीड़े को मारने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किए। अगले दिन जब खेत पर गए तो देखे कि कीड़े तो मरे हैं लेकिन उसके साथ साथ बाकी छोटे छोटे जीव भी मर गए हैं। तब नटवर सार का मन बदल गया। उन्हें लगा जिस केमिकल से जीव मर रहे हैं उसका असर इंसान पर भी होगा। इसी केमिकल से उगाए गए धान भी हानिकारक है। इसके बाद नटवर सार धान में केमिकल का इस्तेमाल करना बंद कर दिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू किए। लोगों को अलग अलग गांव भेजे, वहां से बिना केमिकल वाला बीज संग्रह किए। धीरे धीरे नटवर सार के लोग अलग अलग जिले में पहुंचने लगे। फिर अलग अलग राज्यों से बीज मिला। आज इनके घर में 700 प्रकार के केमिकल फ्री बीज है। किसान यहीं से लेते हैं, खेती करते हैं। ମୋ ପାଖରେ ଯୁବରାଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସେ ଆଜି ନାହିଁ, ଅଲଗା କାମରେ ଯାଇଛି। ଆଉ 2-4 ଜଣ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକକୁ ବୁଲେଇକିରି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ସେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 12ଟି କିସମ ପାଇଲେ।
ये अस्तरंग काकटपुर गोप निमापड़ा एमती सब ब्लॉक तो यही धाराटा कंटिन्यू कला प्रति वर्ष पठाए लोक बेसी बेसी संख्यार पिला भलेंटियर पठे से ओडार प्राय प्रति जिलू जा संग्रह कले संग्रह कर 300-400 होगा तापर आम यहाँ करुचु बहुत लोग जानिले ओडिशा तो जानिले ओडिशा बाहर भी जानिले तेणु बाहर आम बहुत विहान पाइलु जमीक आंध्र तमिलनाडु केरल महाराष्ट्र बंगाल छत्तीसगढ़ तो धान मूल जगह सब पाइलु म्यूजियम देखने के बाद मैं नटवर सर के खेत में चला गया। दूर दूर तक जो खेत आप देख रहे हैं वो नटवर सर का है। यहीं से ऑर्गेनिक धान का उपज होता है। जनवरी का महीना था, धान की कटाई हो रही थी। महिलाएं सब धान काटने में लगी हुई थी। कोई धान काट रही थी तो कोई धान को कुचलकर अलग कर रही थी, तो कोई धान को साफ कर रही थी, कोई छोटे छोटे बैग में पैक भी कर रही थी। ये जो छोटे छोटे बैग आप देख रहे हैं, इसमें बीज के सैंपल रखे जाते हैं। हर थैली में एक पर्चा रखा हुआ है। उस पर्चा में धान का नाम लिखा है। ये महिलाएं पर्चा में लिखा नाम के हिसाब से बीज भरते हैं। ये बीज नटवर सर के घर जाता है। किसान यहीं से अपने लिए सैंपल लेते हैं। ये जो खेत आप देख रहे हैं, इस खेत में ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है। दूर दूर तक आप देख सकते हैं। ये जितने जमीन है यहाँ पर, इस जमीन पर ऑर्गेनिक खेती ही होता है। और धान, खासकर जो चावल और धान जिसे हम कहते हैं, वो इन खेतों से ऑर्गेनिक धान निकलता है। एक नहीं बल्कि इन खेतों से 700 प्रकार के ऑर्गेनिक धान जो है वो यहीं से निकलता है। और इस धान को यहीं से ये जो मजदूर सब आप देख रहे हैं वो काम कर रहे हैं, वो यहीं से इस धान को एक तो जो अलग अलग यहाँ पर छोटे छोटे आप थैली देखेंगे, इस थैली में अलग अलग जो ऑर्गेनिक धान है वो रखा जाता है। और इसके बाद इसको यहाँ पर जो रिसर्च सेंटर है वहां पर वो जाता है, सीड्स के रूप में वहां पर रखा जाता है। हर थैली में धान का नाम लिखा हुआ है एक छोटा सा कागज में। कई बार ऐसा होता है जो मजदूर है वो धान को पहचान नहीं पाते हैं या उनको समझ में नहीं आता है कि ये धान एक्चुअली कौन सा धान है, लेकिन उनको जो है एक छोटा सा कागज दिया गया है कि ये इस तरह की धान है। और जब भी आपको रखना है जो धान आप निकाल रहे हैं तो उसको इस थैली में रखना है और उसके ऊपर ये कागज जो है रख देना है, ताकि ये कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये जो धान है ये कौन सी धान है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह जो है वो मजदूर सब जो है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि अब धान जो है वो ये यहीं से काटेंगे। इसके बाद यहीं पर ये लोग छोटे छोटे जो थैली है मैंने बताया उसमें रखेंगे। फिर इसके बाद ये पूरा धान जाएगा चावल के लिए, चावल बनेगा, फिर लोगों के पास जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। देख अपन को ना कौन विद्यालता। अच्छा, ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक खेती है सब। हाँ। अच्छा, केते दिन ले आपण आदरे काम करचंती? ये वर्ष का मु काम कलानी 10-15 वर्ष लानी। 10-15 वर्ष ला आपण सारंग सहित काम करचंती। हां। नटवर सरंग सारंग सहित। हां। ये जो ए वर्ष केते दिन ला काम ए कलानी? वर्ष 1.5 मास लानी। 1.5 मास लानी। आ केते मास नागिबो ये? ये बाड़िया बड़ी हला को मास लागी जिबा। आउरी मासे? हां, अमल फमल कला को इति किछि जदी बारी की जिबो, बारी सब हमें करे। ये जो बिल भीतर आपण कहउतले केतेटा गोटा बिल रे केते प्रकार रा? 400 प्रकार भी हां। गोटा बिल रे? आगे। गोटा बिल रे 400 प्रकार। एमरे एमदी स्क्वायर फुट हिसाब रे हेंजी 45 स्क्वायर फुट हिसाब रे रुआ हेंजी। ए ठुंगा रे तळी पड़ी जी। सेदर तळी आसी रुआ हेंजी जे 400 प्रकार बिहन ए गोटी बिल रे। गोटे पट्टी एमदी स्क्वायर फुट पट्टी हेंजी, सेतरे 40 45 38 एमदी प्रकार बिहन। ता माने पूरा या भीतर 700 प्रकार रो कहउचंती जो बिहन अछि, जो धान अछि अलग अलग प्रकार रो, सब 700 प्रकार होछि ऑर्गेनिक फार्मिंग।
देखो ये बता रही है कि ये एक ही खेत में 400 प्रकार के जो है वो ऑर्गेनिक धान यहाँ पर खेती किया गया है। और ये पूरी जो दूर दूर तक आपको ये खेत दिखाई दे रहा है, इसके अंदर 700 प्रकार के जो है वो धान ऑर्गेनिक खेती यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं ये निकल गया है जो ये कागज है, लेकिन इसको इसलिए दिया गया था इसमें बताने के लिए कि यहाँ पर जो है कौन सी प्रकार की धान जो है वो हो रहा है या आगे बढ़ रहा है, या इसका जो है बीज जो है वो लगा है। महिलाएं पिछले 15 सालों से नटवर सर के खेत में काम कर रही हैं। नटवर सर ने इन महिलाओं को अपना कुछ जमीन भी दिए हैं। उस जमीन पर महिलाएं खुद अपने लिए ऑर्गेनिक धान उगाती है। इस धान को खुद के लिए इस्तेमाल करती है। तो यही ऑर्गेनिक चाषी रे काम करे सब बड़े 10-15 वर्ष होला एठी काम करछु। ये जो धान अपन सब ये बस्ता रे पुरौचंती ये कुआड जीव? ये सब अमल हेगिरी पेड़ा अब चाउल हबो। ये तो से तो बिहन रहिला, ये तो बिहन ये सब मिसा मिसी धान ये आउ बिहन ये आपको लोक खाइबे खाइबे है ना। आ भीतर अलग अलग ऑर्गेनिक धान सब अछि, सब अछि, किंतु सेगोटा आपण जो से छोट छोट बस्ता भीतर रखुचंती से सब अलग अलग धान से बछाई बिहन रखाला। बिहन रखा ये गुरा को पैसा है चाउल हबो आको लोक खाइबे। चाउल खाइबे ताते सब नेखा आइछि, धानर ना सब भी नेखा आइछि आगे कागज रे। आगे तो आपण सेही अनुसार से कागज से कागज को देखि हमें अलग अलग रखुछु रखुचंती। केते वर्ष होला आपण सार से पाखरे काम कर? आमे 10-15 वर्ष कलाम एई काम करछन ऑर्गेनिक। आगे आपण माने ऑर्गेनिक धान भी खाउचंती, चाउल खाउचंती? आमे भी 5-5 गुंठा का करिछि नै खाउछु। आपण निजे करछंती? आगे बढ़िया। तो एट सिखिकरी करछंती आगे केमिति से 5 गुंठे जो आपण ऑर्गेनिक धान करछन से वर्ष चली जाउची? नहीं अलग धान होची ये किंतु आमे झार साथ देइछन हमको आमे जण के 4-5 गुंठा करछु। अलग चाषी मान कोन एई धान कर से लेबे की? हमर तो निजर नाही ना, बाहर लोक मालिक मान गठ बिला ने मु कहले आपण जो धान 5 गुंठे करछंती से धान केते अमळ हे पाउची? हां एमिति से गुंठा को 10-15 गुणी लोक हेला ना हेलानी ताने जो आपण 10-15 गुणी हेले धर 70-80 गौणी होउची 5 गुंठे आपण वर्ष चली जाउची? नहीं किंतु जो आपण चाउल खाउचंती जो थरे केमिकल्स यूज होउची आ जो थरा ऑर्गेनिक चाउल केते फरक ता धरे? बहुत फरक बहुत फरक। आगे ऑर्गेनिक चावल खाली माने रंधा साग डाले भी खाली खाई दो ता तोरानी पिया को स्वाद। आपण भी ऑर्गेनिक चाष करछंती? हमें से पीड़िया दिया धान खाऊन, हमें ये खत माटी देकरी सही ऑर्गेनिक धान कोलांग पीड़िया लिमो पीड़िया आउ सोरस पीड़िया बादाम पीड़िया यही पीड़िया देकरी यही धान हमें खाऊ। से विष धान हमें खाऊ खाउना पूरा वर्ष से सारा खाइले देह रे रोग पसी जीवो। अच्छा आपण यही निजे करछन चाष? निजे करिकरी यही धान से देसी धान हमें खाऊ, से धान हमें खाऊन, से धान खाऊन से देसी धानटा हमें खाऊ। देसी धानटा खाइले देह को उपकार करिवो। तापरे मिठा सद्य या देहरे बल अछि, से धान रे किछि खाइले मूल्य नाही। जेतु दिगुंडा खाइ दो तुरंत पिंदबो माने मन शांति, सेतु न के खाइले किछि नाही। हम यही धान नै कि सारा मठ नै कि यही धान करछु। ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पे जो महिलाएं सब काम करती है सरंगी सर के पास, वो लोग ऑर्गेनिक खेती तो करती है सरंगी सर के लिए, लेकिन इसके साथ साथ ये लोग खुद जो है अपने जमीन पर ऑर्गेनिक खेती करने लगी है। और हर साल जो है ये ऑर्गेनिक धान जो है वो खाती है। और इनका कहना है कि जो डिफरेंस है, अगर आप केमिकल्स वाला धान खाते हैं और ऑर्गेनिक का चावल जो निकलता है उसको खाते हैं, उनमें से काफी फर्क है। और एक जो मजदूर है जिसने मुझे उड़िया में बताई कि ऑर्गेनिक चावल का स्वाद इतना बढ़िया होता है कि बिना सब्जी से भी आप उसे खा सकते हैं, लेकिन केमिकल्स वाला जो चावल होते हैं वो इनके जो सेहत है उसके लिए हानिकारक है। और दोनों चावल को जो वो खाते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक केमिकल्स वाला, तो उससे इन लोगों को जो फर्क है वो पता चल जाता है। नटवर सर 85 साल का हो गए हैं। एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, अकेले रहते हैं। बेटा का कम उम्र में देहांत हो गया था।
उसी ने सलाह दिया था कि पापा ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। नटवर सर मुझे खाना भी खिलाए, ऑर्गेनिक चावल से बना भात और सब्जी, कितना स्वादिष्ट था। शाम हो गया था, वहाँ से निकल गया। रास्ते पर सोचता रहा दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं, नटवर सर की तरह चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। मीडिया वालों के पास ऐसे काम के लिए समय नहीं होता है, कहाँ से होगा। मीडिया वाले ऐसे भी हिंदू मुस्लिम में लगे हुए हैं। टीआरपी टेंशन ने उनकी नींद छीन ली है। ग्रामीण रिपोर्ट के लिए सुशील महापात्रा।